हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज लेट्स से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज लेट्स से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज लेट्स से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स में बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज़ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलिए एक नया सेशन शुरू करते हैं। सो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दीज सेशंस आर नॉट फॉर लेट्स से टीचिंग सेशंस नहीं है ये, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर कंप्लीशन ऑफ NCERT, मतलब लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ का मीनिंग समझने के लिए ये सेशंस रखे गए हैं। तो ये टीचिंग सेशन नहीं है, दीज आर ओनली फॉर NCERT की कंप्लीट लेट्स से अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इन डेप्थ NCERT, ठीक है। तो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मोटो समझ के ले लो, उसके हिसाब से आपको ये वीडियोज़ को यूज़ करना है, राइट। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप टेक्स्ट बुक निकाल के बैठे, ताकि मैं आप और मैं साथ में मिलके हर एक वर्ड, हर एक चीज़ का मीनिंग समझ सकें। सो हाउ डू वी, लेसन का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस। हाउ डू वी टेल दैट द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ अलाइव एंड वॉट इज़ नॉट अलाइव। हम लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ जिंदा है, अलाइव है, कि कोई चीज़ अलाइव नहीं है। How can we tell? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. हम जब कुत्ता भागता है, जब सपोज गाय सपोलेट से कुछ खाती रहती है, या फिर आदमी कोई चिल्लाता है, तो हमको पता है कि ये लिविंग बींग्स हैं, जिंदा लोग हैं। वॉट इफ़ द डॉग और द काऊ और द मैन वेयर अस्लीप। लेकिन अगर सो रहे होते तो यही 3 लोग, सपोज कुत्ता, सपोलेट से ये काऊ और सपोलेट से कोई आदमी, अगर ये सो रहे हो तब तो वो मूवमेंट नहीं कर रहे। सो यू, लेकिन हम लोग फिर भी उनको जिंदा मानेंगे ना, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। हम फिर भी उनको जिंदा मानते हैं, लेकिन हमको कैसे पता चला कि वो जिंदा ही हैं। वी सी देम ब्रीदिंग, हमको ब्रीदिंग दिखती है उनके अंदर की, मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा, सम काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट। और यहाँ पर हमने देखा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से बता रहे हैं कि हाँ बाबा वो जिंदा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में, लेकिन क्योंकि वो तो ब्रीदिंग उनकी दिखती नहीं है। मतलब कैसा है, लिविंग बींग्स का सपोज ब्रीदिंग दिखता है, जैसे कि हमारा लंग्स हो गया, तो हम लोग कैसा है, हमारा जो चेस्ट है आगे पीछे होता है, बिकॉज ऑफ दैट हमको पता चलता है कि हम लोग ब्रीद कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, वो तो ब्रीद ही नहीं करते वैसा जैसा हम लोग करते हैं। सो हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, फिर हम लोग कैसे बोल सकते हो जिंदा है। सो वी से देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट वो हरे दिखते इसलिए
मतलब लाइक यू नो ताज़ा कलर, ग्रीन कलर, ऐसा 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 तुम सोच सकते हो, लेकिन वैसा नहीं है. व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन. फिर ऐसे पौधों का क्या, ऐसे प्लांट्स का क्या जिनके सपोज ग्रीन कलर के पत्ते नहीं होते, तो वो जिंदा नहीं है क्या फिर. सो दे ग्रो ओवर टाइम एज सो वी नो दैट दे आर अलाइव. सम विल से मतलब लाइक यू नो हम लोग, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो ओवर टाइम बढ़ते हैं, मतलब उनका ग्रोथ का स्पीड काफ़ी कम है, वो ओवर टाइम बढ़ते हैं इसलिए वो जिंदा है. मतलब लाइक यू नो दे ग्रो. मतलब ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पॉइंट जिस जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर टू से समथिंग इज अलाइव. इधर समथिंग इज मूविंग, समथिंग इज ब्रीदिंग और समथिंग इज लेट्स से ग्रोइंग. आगे, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. मतलब कुछ, मतलब मूवमेंट वो तो पहले देखा था, मतलब सम, एक तो सम काइंड ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए या फिर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कमेंस लेट्स से कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव. बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान में रखने जैसी ये है कि प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. मतलब अगर विजिबल ग्रो नहीं हो रहा है या फिर मूवमेंट नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो क्या है, जिंदा है. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीद विदाउट विजिबल मूवमेंट. और कुछ एनिमल क्या कर सकते हैं, ब्रीद कर सकते हैं, उनका कुछ भी मूवमेंट दिखता नहीं है कि भाई वो मूव कर रहे हैं बोल के. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. तो सिर्फ मूवमेंट मतलब लाइफ का, मतलब इन चीज़ों से हमको ये पता चल रहा है कि लाइफ को डिफाइन करने के लिए, मतलब कोई चीज़ जिंदा है, हम सिर्फ मूवमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते. मूवमेंट इज़ नॉट इनफ. मतलब मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट इज़ नॉट इनफ. मूवमेंट आर नॉट इनफ. सिर्फ मूवमेंट इनफ नहीं है बताने के लिए कि कोई चीज़ जिंदा है. मूवमेंट्स ओवर स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई. अब कुछ चीज़ें कैसा रहता है, हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं, जो हमारे नेकेड आइज़ हैं वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख पाती हैं. जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं देख पाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. क्या ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए. सो इफ़ यू आस्क द क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस, ये रिक्वायर्ड है. मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज अनदर फीचर जो यू कैन यूज़ फॉर आइडेंटिफाइंग इफ समथिंग इज अलाइव. मतलब किसी चीज़ में मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वो जिंदा है. सो इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम. वायरसेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट उनके अंदर बताते नहीं है अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल. एंड दैट इज़ पार्टली वाई दैट इज देर इज कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. इसलिए उनको क्या रखते हैं, वायरसेस को हम बीच में समझते हैं. मतलब दे आर नाइदर लाइव नाइदर अलाइव. मतलब जब सेल के अंदर आते हैं तो जिंदा हो जाते हैं, लेकिन बाहर दे आर नॉट अलाइव. सो वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. क्यों ज़रूरत है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स. दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहते हैं उनके पास. दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन. तो आपने ये कहाँ पे सीखा है, 9th स्टैंडर्ड में. क्या कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या रहता है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ टिश्यूज, राइट. टिश्यूज रहते हैं उसके पास. और ये टिश्यूज क्या रहते हैं, किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं. और सेल्स किसके बनते हैं, ऑर्गेनल्स. उनके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट, ऑर्गेनल्स होते हैं. सो ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज, सेल्स एंड ऑर्गेनल्स, इससे फिर तुम्हारा लेट्स से एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट पूरा बन जाता है. Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living organism is very likely to keep breaking down over time. ठीक है, देखो कैसा है ना, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इट विल कीप ब्रेकिंग डाउन. मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, ये हो सकता है कि आपका ब्रेक डाउन हो रहा हो एनवायरनमेंट की वजह से. एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट कर रहा है. यू नो, इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. ये ऑर्डर है, मतलब ऑर्गेनल, उसके बाद सेल, उसके बाद टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गेनिज्म. अगर इसमें का कुछ चीज़ लेट्स से ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे कि ऑर्गेनल्स ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर सेल्स ब्रेक डाउन हो रहा है, टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर जाके किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है. फिर वो जिंदा नहीं रहता, वो डेथ हो जाती है. सो लिविंग स्ट्रक्चर्स, क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर्स. ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये इनको मेंटेन करना, रिपेयर करना, ये काम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. क्योंकि अगर ये चीज़ रुक जाती है, रिपेयरिंग और मेंटेनिंग, तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. सीधी सी बात है. सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. तो एक चीज़ आपको और एक ध्यान में रखनी है कि ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल. पूरे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो उनका मूवमेंट, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड ऑल द टाइम. तो उनको मूव करना उनका काम है.
What are the maintenance processes in living organism? Let us explore. So what are life processes? The maintenance functions of living organism must go on when they are not doing anything particular. तो मेंटेनेंस जो आपका प्रोसेस है इट शुड गो ऑन जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कुछ कर रहा हो नहीं कर रहा हो फिर भी मेंटेनेंस प्रोसेस शुड गो ऑन, मतलब ये होना ही चाहिए. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, इवन इफ यू आर अस्लीप, द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन. मतलब हम लोग क्लास में पढ़ रहे हो कि रात में सो रहे हो, मेंटेनेंस जॉब फिर भी आपका चालू रहेगा. द प्रोसेस टू विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या बोल रहे हो? ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कि जो क्या करते हैं, मेंटेनेंस जॉब करते हैं. मेंटेनेंस जॉब. और ये जॉब कब कब लाइक उनका टाइमिंग्स क्या है, कब ये मेंटेनेंस होता है? दिस इज़ डन 24/7. मतलब आप सो रहे हो, बैठे हो, खा रहे हो, ये 24/7 ये काम चालू रहता है बॉडी का. सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. तो कैसा रहता है कि मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. ये अगर हमको पहली चीज़ हम लोग वो ये क्यों कर रहे हैं, मेंटेनेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ब्रेक डाउन होता है, राइट? सेल्स का, टिश्यूज़ का ख़राब होती हैं, उनको रिपेयर करना पड़ता है. अब मेंटेन अगर करना पड़ता है, चलो ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि भाई मेंटेनेंस करवाना पड़ता है क्योंकि हमारे सेल्स टिश्यूज़ मर रहे हैं लाइक यू नो बाय द सेकेंड. तो उसको बनाना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. नाउ मेन क्वेश्चन, इसको करने के लिए एनर्जी लगेगी. इसको करने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी रिक्वायर्ड. सही है. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली एनर्जी खुद की थोड़ी होगी, बाहर से आएगी ना. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो कोई वे होगा, कोई प्रोसेस होगी जिससे ये बाहर की जो एनर्जी है जो हमारे मेंटेनेंस के लिए मतलब यूज़फुल होने वाली है, मेंटेनेंस जिससे हम लोग करवाने वाले हैं, वो हम लोग कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से. मतलब एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब लाइक यू नो इन द फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन. सो विच वी कॉल फूड. और वो एनर्जी के सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं. ओके तो खाना मतलब लाइक देखो हम लोग खाते लेकिन हमको ये पता नहीं रहता हम लोग खाते क्यों हैं. व्हाट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज वी रिक्वायर इट टू क्रिएट एनर्जी एंड एनर्जी इज यूज फॉर मेंटेनेंस. मतलब अगर हमारे टिश्यूज़ या सेल्स मरते नहीं रहते या फिर उनको मेंटेनेंस की अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमको खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो खाना क्यों खा रहे हैं? बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी फॉर मेंटेनेंस प्रोसेस. एंड ये जो मेथड है ना जिससे तुम खाना लेते हो बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज नथिंग बट द वे टू ऑब्टेन फूड. ठीक है, ऑब्टेन फूड वाला जो प्रोसेस है आपका उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड. अगर आपका ऑर्गेनिज्म बढ़ाना है, लेट्स यू नो उसका लेट्स से उसको ग्रो कराना है, तो एडिशनल रॉ मटेरियल की ज़रूरत है बाहर से, वो भी. सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द कॉमन फूड सोर्सेज आर कार्बन बेस्ड. अब प्रॉब्लम क्या है? हमको एक तो मटेरियल बाहर से लेना पड़ने वाला है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अर्थ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वो किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं. अर्थ ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? कार्बन बेस्ड है. चलो ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि कार्बन बेस्ड है. तो उसका क्या? अगर हमारी बॉडी कार्बन से बनी है तो जो हम लोग खाएंगे वो भी तो कार्बन लगेगा ना. क्योंकि हमारी बॉडी में देखो, मान लो सपोज लेट्स से दिस इज द पर्सन. चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. मान लो इसका हाथ कट गया, और मान लो ह्यूमंस के पास ऐसी फैसिलिटी होती कि हाथ फिर से ग्रो हो रहा है, राइट. अब तुम मुझे बताओ, अगर हाथ कट गया, अगर ग्रो होने वाला है, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ये, तो हमारा हाथ भी किससे बनना चाहिए? कार्बन से ही बनना चाहिए क्योंकि पहले भी कार्बन का ही था. अब तुम जो खाना खाओगे वो भी कार्बन का ही लगेगा फिर तुमको, क्योंकि तुम कार्बन का बनाने वाले हो ना. तो एज वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म, हमारा खाना भी कैसा रहता है? कार्बन का रहता है. मतलब फूड कंटेनिंग कार्बन. मतलब हम लोग ऐसी कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं जिसमें कार्बन नहीं हो. ठीक है, फूड कंटेनिंग कार्बन. क्यों? ये ऐसा क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बन बेस्ड ही चाहिए. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can use different kinds of nutritional process. देखो खाने के सबके अलग अलग आइटम्स होंगे खाने के कार्बन के. जैसे कि हम लोग सपोज लेट्स से सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह वो खाएंगे. जो गाय वगैरह रहेगी वो क्या खाएंगे? घास फूस खाएंगे, राइट. या फिर सपोज लेट्स से कोई बैल है या फिर कोई बकरी है, तो देयर
लेट्स से जो मटेरियल है जो खा रहे हैं दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट हमारे मटेरियल से। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट जो मेथड्स हैं, मतलब न्यूट्रिशनल मेथड्स जो हैं, तो वो एनिमल्स के और अपने अलग अलग होंगे, बिकॉज अपना फूड भी कैसा है, अलग अलग है। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ फूड कुड बी क्वाइट वैरिड। जो बाहर के सोर्सेस हैं ना फूड के, वो काफ़ी वैरिड हो सकते हैं, राइट। मतलब अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स अलग अलग हो सकते हैं। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हमारे कंट्रोल में तो नेचर नहीं है, राइट। नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसा ऐसा खाना है वैरायटी टाइप का कि देर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन। मतलब एक जैसा खाना नहीं है, सब कुछ अलग है। कोई एप्पल है, कोई पाइनएप्पल है, कोई बनाना है, कोई गेहूँ है, कितने अलग अलग टाइप के फूड्स हैं, राइट। तो सबका अलग अलग है। The source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform source of energy। लेकिन खाना कुछ भी हो, देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वेरिएशन फूड के अंदर वेरिएशन है, फूड वेरिएशन पक्का है, लेकिन अपने को एक ऐसी कॉमन मेथड चाहिए फिर जिससे कि कॉमन यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बने। हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एप्पल की एनर्जी अलग, पाइनएप्पल की एनर्जी अलग, फिर बनाना की एनर्जी अलग, गेहूं की एनर्जी अलग, राइस की एनर्जी अलग। ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो हमको कैसा एनर्जी चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, राइट। तुमको खाना तो वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि खाना नेचर बनाता है, राइट। तो दैट इज़ कम्प्लीटली, उसमें वेरिएशन हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। बट वन थिंग वी कैन डू इज़ अपना बॉडी का, दैट इज़ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए हमको फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड टू ग्रो। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस लेट्स से इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है आपको। अगर यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बनानी है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए आपको, राइट। तो कोई नया प्रोडक्ट अगर बनाना है तो क्या लगता है आपको, केमिकल रिएक्शन। मतलब आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, इन शॉर्ट, राइट। अब केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे टाइप के हैं, एज यू नो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें क्या हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ये सबसे कॉमन है, मतलब ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में बहुत सारी होती हैं। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड लेट्स से फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए क्या करते हैं, मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो मतलब बहुत सारे इसमें के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन सोर्स लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके लिए देखो हमने क्या सुना कि फूड वेरिएशन रहता है, उसको यूनिफॉर्म सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत है। और सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। अब रेडॉक्स को सबसे ज़्यादा जो आपको लगेगा वो कौन सा लगेगा, ऑक्सीजन। ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर दिस इफ़ यू वांट टू गो फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे हम लोग, बाहर से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द बॉडी and to use it in the process of breakdown of food materials for cellular needs is called what we call respiration. तो respiration मतलब क्या है, in short respiration is nothing but energy creation process। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से और जो फूड है हमारा उसको ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलर नीड्स का। तो रेस्पिरेशन का काम एक ही है, फूड लो बाहर से, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन लो, फूड लेना तो न्यूट्रिशन से आया, ऑक्सीजन ले लो बाहर से, और उस ऑक्सीजन के ज़रिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल आपका उसका ब्रेक डाउन करवा दो, फिर दैट इज कॉल्ड एज एस्पिरेशन। In case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, मतलब जो सिंगल सेल से बने, उनको स्पेसिफिक ऐसा एक सेपरेट ऑर्गन नहीं रहता, उनके पास एक ही सेल रहता गिन के, तो उनके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं रहता टू रिमूव वेस्ट को रिमूव करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, पूरे बॉडी के थ्रू करते हैं, ठीक है, एंटायर सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन चलते रहता है, राइट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। एंटायर क्या बोलेंगे, एंटायर सरफेस के जरिए वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट। But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का क्या, जैसे कि हम लोग हैं, हम हैं, तुम हो, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का क्या,
हम लोग पूरे बॉडी के थ्रू थोड़ी कर सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हमारे इसमें कैसा रहता है, स्पेशल ये रहता है, ऑर्गन्स होता है। So in multicellular organisms, all the cells may not be in contact with the surrounding environment. सभी environment के साथ contact में है ऐसी कोई गारंटी नहीं है। Thus simple diffusion will not meet the requirements of the cells. एक तो कैसा रहता है, बहुत सारे पार्ट हमारे डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं बनेगा। डिफ्यूजन मतलब जैसे कि ये लोग कर रहे हैं ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या, देखो, मूवमेंट ऑफ द लेट्स से एनी काइंड ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो जस्ट इसको बोलते हैं सपोज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। तो ये सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। हमारे से सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग जगह पे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। सिंपल एग्जांपल, हमारा हार्ट अंदर से है, राइट? क्या डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हमारा हार्ट नहीं, राइट? फॉर द प्रोटेक्शन इट हैज़ बीन केप्ट इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर है। तो फिर उसको सपोज लेट अस से ऑब्वियसली वी कैन नॉट हैव डिफ्यूजन, क्योंकि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है वो, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? So we have seen previously in multicellular organism, various body parts have specialized in the functions they perform. तो multicellular में कैसा रहता है, ऊपर वाला था सिंगल सेलुलर, मल्टीसेलुलर में कैसा रहता है? मल्टीसेलुलर में उनके स्पेशल ये रहते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, राइट? बॉडी पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। तो स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स आप लिख सकते हो, स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स। We are familiar with the idea of these specialized tissues. We are familiar with the idea of this specialized tissue. ये जो specialized tissue है हमारे, उसके idea हम लोग सब let's say we are very much familiar from 9th standard. With the organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also function of specialized tissues. तो आपको एक चीज़ सरप्राइजिंग नहीं रहेगी कि हम लोग, देखो इसके बारे में 9th में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी थी कि भाई सिंगल ऑर्गेनिज्म का स्पेशलाइजेशन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे तुम हाइयर ऑर्गेनिज्म पे जाते हो मल्टी सेलुलर में, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो टिश्यूज़ है वो स्पेशलाइज्ड बन जाती हैं। मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक सेपरेट फंक्शन किया जाता है, किसमें? मल्टी सेलुलर में। तो आगे देखते हैं। हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसका this possesses a problem, this poses a problem, and what that problem is, that since the food and the oxygen are taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. Problem क्या हो गया अभी? This is posing a problem. What is that problem is कि मान लो आपका लंग है, लंग्स आपके, राइट, फेफड़े, और उन्होंने ऑक्सीजन को ले लिया, क्योंकि उसका काम है, स्पेशलाइज्ड काम है ना उसका, लंग का, तो ऑक्सीजन ले लिया उसने। अब मेन क्वेश्चन, अगर उसका स्पेशलाइज्ड काम है और उसने वो कर दिया है, लेकिन क्या ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स को लगता है? क्या ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स को लगता है? लाइक बाकी के बॉडी पार्ट्स को नहीं लगता? ऑब्वियसली लगता है, राइट? ओके, सो हमको फिर वो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू ट्रांसफर दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपने सिर्फ एक जगह पे ऑक्सीजन को जमा किया है और वो लंग्स है। तो इसके लिए हमको क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो लगना ही लगना है, ठीक है? वी रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy creation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. ठीक है, केमिकल रिएक्शन सपोज लेट से जो कार्बन सोर्स को यूज़ करती हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करती है फॉर एनर्जी जनरेशन, वो बाय प्रोडक्ट्स भी बनाती है। ड्यूरिंग दैट रिएक्शन हमने ऊपर देखा था कि भाई खाने के ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं और फिर उससे हमारा क्या बनने वाला है? एनर्जी बनने वाला है। लेकिन ये एनर्जी बनाते वक्त देयर आर ऑल्सो बाय प्रोडक्ट्स विच आर क्रिएटेड। बाय प्रोडक्ट्स मतलब जिनका हमको कुछ काम नहीं है, राइट? एंड दे आर नॉट ओनली यूजलेस ऑफ द सेल्स बट दे कैन ऑल्सो बी हार्मफुल। मतलब देखो, आपको एनर्जी चाहिए, उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट बनेंगे कि जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉट यूजफुल, यूजलेस हैं, लेकिन उसमें कि कुछ यूजलेस के साथ साथ हार्मफुल भी है। मतलब हम लोग उसको बॉडी के अंदर रख नहीं सकते, तो वी नीड टू रिमूव दिस यूजलेस एंड हार्मफुल मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी। दीज वेस्ट, मतलब हमारे इसमें सिंपल लॉजिक क्या है
कि हम लोग कुछ मटेरियल को बाहर इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो यूजलेस हैं, और कुछ चीज़ों को इसलिए बाहर निकालते हैं क्योंकि वो हार्मफुल है। ठीक है, दोनों ही सूरतों में हम लोग उसको बाहर निकालेंगे। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called as excretion. तो ये जो रिमूवल है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, इस प्रोसेस को नाम क्या दिया हमने? एक्सक्रीशन बोला है हमने। ओके, सो एक्सक्रीशन, तो ये है वन ऑफ द प्रोसेसेस कि जिसके थ्रू हम लोग वो पूरा गंदगी बाहर निकाल रहे हैं। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन मल्टीसेलुलर आर फॉलोड, फिर भी अगर हम लोग बेसिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं मल्टी सेलुलर के, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। देखो हमने क्या बोला था, सिंगल सेल्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं होता, राइट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइजेशन होता है। इसका मतलब ये है कि कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करेगी, करेक्ट? अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर एक्सक्रीशन की बात हो रही है वो भी मल्टी सेलुलर में, ऑब्वियसली वो भी एक्सक्रीशन को एक स्पेशल टिश्यू करेगा, करेक्ट? Okay, a specialized tissue for excretion will be needed, which means that the transportation system will be needed to transport the waste away from the cells to this excretory tissue. Excretory tissue रहेगा फिर उसके लिए. So let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. अभी एक एक देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं. Let us create a list first कि कौन से processes हैं. What is the name of the first process? पहली प्रोसेस का नाम क्या है? पहली प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन. What is the name of the second process? Respiration. What is the name of the third process? Transportation. What is the name of the fourth process? Excretion. Okay. तो ये सभी प्रोसेसेस हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं, और वो भी प्लांट्स के लिए। जैसे कि न्यूट्रिशन हम लोग प्लांट्स के लिए भी देखेंगे, ह्यूमंस के लिए देखेंगे, रेस्पिरेशन का वैसे ही प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, एंड एक्सक्रीशन ऑल्सो प्लांट्स एंड ह्यूमंस। मतलब हर एक के दो डिविजन्स हैं, मतलब कुल मिला के 4, 4 × 2 दैट इज़ 8 हमको अलग अलग डिविजन्स हमको देखने पड़ने वाला है। तो न्यूट्रिशन और फिर बाकी के सभी पार्ट्स हम लोग कब देखेंगे? अगले सेशन में, ठीक है? एक एक प्रोसेस के ऊपर एक एक सपोलेट से वीडियो बनाएंगे हम लोग, और अलग अलग इसको डिवाइड करके सपोलेट से विल गेट इट कंप्लीटेड। तो हमारा आज का सेशन सपोलेट से यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो वी जस्ट सॉ समथिंग वेरी बेसिक, मतलब लाइक इंट्रोडक्शन एवरीथिंग। अभी हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, ये 2 चीज़ें तो पक्का करनी है, राइट? ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ, और हर एक वीडियो का आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, एंड वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलिए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है। चलिए देखते हैं एक एक फीचर। सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं, और वो भी आपके घर बैठे। देखो, एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज़ घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट? इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो, 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है? 15,000 को पड़ता है, ठीक है? 15,000, ये 15,000 का है। ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे। किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए, या फिर मोबाइल चाहिए, या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है? आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली, या फिर मैथ्स की लगा दी, या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो,
तो आपको जितने कोर्सेज हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का CBSE के, तो आपको क्लास 10th CBSE के जितने कोर्सेज हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज़ लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, SST के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज़ अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है, डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज लेट से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज लेट से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे CBSE ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है, सपोलेट से आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनअकैडमी के प्लस फीचर में देर इज़ वन मोर फीचर दैट इज़ स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी PDF फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई एक PPT पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो PPT आप डाउनलोड कर सकते हैं,
आप सपोज से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनअकैडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा? पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है? आप सपोज लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता आपको, समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो, टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनअकैडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो उसकी एक बैच बनती है, तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये,
अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर से आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट। अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज़ दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज़ उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है एज यू कैन सी राइट। एक मेंटर असाइन होता है, फिर बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान है थोड़े से महंगे हैं। जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000 12 महीने का। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड ASLive10, ASLive10 कोड का इस्तेमाल करना। अब ASLive10 कोड का इस्तेमाल कर लो। जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा, डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो, और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी, तो आपको क्या लिखना है, ASLive10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक।
मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज से इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज से एक एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Life 10, राइट? AS Life 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर? तो देखो, अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा? 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो you have a chance to win let's say from a scholarship pool of 1 crore let's say, and do you know obviously इसको terms and conditions apply हैं star, so terms and conditions are applied। लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो द एग्जाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्पिट एग्जाम का? तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May लेट्स से फॉर क्लास 10th। सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट, क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Life 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Life 10। आप AS Life 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो। और AS Life 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। सो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Life 10। और कॉम्पिट एग्जाम को दे, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट लेट्स से लार्जेस्ट लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Life 10 एंड जरूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्पिट एग्जाम। अनअकैडमी कॉम्पिट एग्जाम दैट इज़ कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये 3 विनर्स के लिए है।
मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसके अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th मई को। क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप दैट इज़ 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9th के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट्स गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट। एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट। तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd of May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर इन ये मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये मंडे, वेनसडे, फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है।